बहुत अप डाउन है, दिल्ली में बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा अगर अप डाउन रहे तो प्लीज एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, हम आज शुरू करेंगे कंटेंट मार्केटिंग। देखिए, कंटेंट मार्केटिंग में क्या है कि टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल एंड रेलेवेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। ये बहुत जरूरी है ताकि एक्वायर कर सके, अट्रैक्ट करें, एंगेज कर सके। देखिए, अट्रैक्शन के साथ एंगेजमेंट भी जरूरी है ताकि आप अपनी ऑडियंस जो है वो बिल्डअप कर सके। तो कंटेंट मार्केटिंग का सिंपल एक ही है कि आप अपनी ऑडियंस को बढ़ाएं, एंगेज करें, ताकि कहीं ना कहीं वो आगे जाके आपके कस्टमर बन पाए। ये आप ध्यान रखें। आप कंटेंट में कुछ भी हो सकता है, कंटेंट में आपकी ई बुक हो सकती है, कंटेंट में जो है ना अलग अलग वैल्यू आप दे सकते हैं। 80-20 रूल, लोकमान सर मैं कहूंगा आप इस चीज को सर खुद समझाए, मुझे इसके बारे में इतना सब जानकारी नहीं सर। लोकमान सर। Yes, Satya. Great. Thank you and good evening everyone. नमस्ते सबको, कैसे हैं सब? हेलो। सब बढ़िया है सर। सुपर है सर। हाँ, तो कंटेंट मार्केटिंग के बारे में जो बात हम कर रहे थे, अभी हमने मार्केटिंग के सारे हथकंडे सीख लिए हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में जो कुछ तरीके हैं उसमें से मैक्सिमम पार्ट हम आज तक कवर कर चुके हैं। जितना कवर कर चुके उसमें एक थीम रही है हमारी, 2 थीम हमने सीखी हैं इसमें। एक थीम तो है कि हमने मार्केटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने लाना है, प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलानी है। चाहे हमने वो वीडियो मार्केटिंग सीखी हो, चाहे वो हमने व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखी हो, चाहे टेलीग्राम मार्केटिंग सीखी हो या ब्लॉग सीखा हो, हमने जो जो मार्केटिंग के तरीके सीखे उन सब में हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाई है। एक चीज। अब जो सबसे बड़ी बात है, यानी जो मार्केटिंग में सक्सेस होने का तरीका है, वो एक फाउंडेशन होता है। जब भी आप सिर्फ मार्केटिंग करोगे अपने प्रोडक्ट की, तो लोग समझते हैं कि मार्केटिंग हो रही है, और जहां भी आप सिर्फ मार्केटिंग करेंगे वहां लोग थोड़ा हटना शुरू करते हैं, उन्हें लगता है ये कमर्शियल एक्टिविटी है, कमर्शियल एक्टिविटी है। तो कमर्शियल एक्टिविटी पर लोग जब आते हैं जब आपका प्रोडक्ट बहुत बिकना शुरू हो जाए। समझना मेरी बात। जब प्रोडक्ट बिकना अच्छी तरह शुरू हो जाए, लोगों में भीड़ लगनी शुरू हो जाए, आपकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा हो लोगों का, प्रोडक्ट की वैल्यू लोग समझ जाएं, आपका प्लेस, आपका ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर आपकी मार्केटिंग से आपको बिजनेस आना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है मार्केटिंग का। बट इस लेवल तक पहुंचने के लिए, इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले खुद को बेचना पड़ता है। यानी बिना पैसे बेचना सीखो, बिना पैसे वैल्यू देना सीखो। तो अगर मैं ये बात कहूं जहां आप अपने प्रोडक्ट की कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे और आप सिर्फ लोगों को वैल्यू दे रहे हो, और उस वैल्यू को देते देते लोगों में आपका ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाए, आपका नाम एस्टेब्लिश हो जाए, तब वो सिचुएशन आती है कि वो सेकंड लेवल की मार्केटिंग शुरू हो। तो जो पहले लेवल की मार्केटिंग है, जहां आप लोगों तक पहुंचते हो, आपकी बात लोगों तक पहुंचती है, आपका थॉट लोगों तक पहुंचता है, आपका थॉट प्रोसेस लोगों तक पहुंचता है, यानी माल से पहले माल बेचने वाले को खुद को बेचना होता है। मींस इसका मतलब यह हुआ कि आप जो कुछ जानते हैं, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। नागेश जी जानते हैं कि वो आईओटी की ट्रेनिंग्स देते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को एक्सेस कर सकते हैं कि कहाँ कितनी पिलफ्रेज है, कहाँ ज्यादा खर्च हो रही है, कितनी जरूरत है। ये आपकी एक एक्सरसाइज है जो आप जानते हो कि आप उसमें दूसरों से अच्छे हो। आप अगर आज से ही ये कहना शुरू कर दो मेरी ये सर्विस बहुत अच्छी है, आप ये सर्विस ले लो, तो बिलीव मी 1000 लोगों में से मुश्किल से 10 लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं। अगर नागेश जी हर हफ्ते लोगों को अपना 1 हफ्ते का रिसर्च पेपर
उन्होंने जो रिसर्च की, जो अपनी लाइफ में जहां जहां उन्होंने लर्निंग टाइम पे जो काम किया, उस रिसर्च में से, उस एक्सपीरियंस में से, उन टेस्टिमोनियल्स में से जो फैक्ट है, यानी डोमेस्टिक पर्पज के लिए घरों में जो बिजली खर्च हो रही है, आप लोगों को एक चेकलिस्ट भेज दो, जानिए आपके घर में कितनी बिजली फालतू है और आप कितना पैसा बचा सकते हैं। देश का भला, घर का भला, समाज का भला, लोगों का भला और प्रकृति का भला। देखा कितनी बात लिखी। ये छोटी सी चेकलिस्ट आप घर में लगाओ और इसमें डेटा फिल करो और आप देखना, आपको पता चल जाएगा कि यहां पिलफरेज ज्यादा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, प्लीज इसको रिलेट ना करें पूरी तरह, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इन्होंने वो एक चेकलिस्ट दी और कुछ नहीं मांगा लोगों से। अब ये चेकलिस्ट अगर मुझे आती है तो मैं ये समझूंगा मिस्टर नागेश सेट्टी जो कि हैदराबाद में हैं, उन्होंने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हुआ है और उन्होंने एक चेकलिस्ट अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाई है, जिसको कहीं टेस्ट किया गया है, मुझे फ्री में मिल रही है। मैं अपने घर का असेसमेंट कर रहा हूं और अगर मुझे अपने घर में 4 यूनिट रोज की पिलफरेज हाथ आ जाती है जिसे मैं कम कर सकूं, तो मेरा एक महीने का 30 मल्टीप्लाइड बाई 4, 120 यूनिट मैंने बचाई। 120 यूनिट अगर मेरी एक उनकी सलाह, एक चेकलिस्ट से बच सकती है, जिसमें ना उन्होंने मेरे से कुछ पैसा लिया, ना मैंने उनको कुछ दिया, पर उनके एक एक्सपीरियंस और एक इनिशिएटिव की वजह से मेरे परिवार में, मेरी पॉकेट से इतने रुपए बच रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, उस चेकलिस्ट के बारे में और नागेश जी के बारे में दूसरे लोगों को भी कहूंगा। और जब जब नागेश जी की कोई वेबिनार होगी, कोई पेपर आएगा, मैं उनको सब्सक्राइब कर लूंगा। जब जब कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं उसे रिसीव करूंगा और मेरी निगाह में मिस्टर नागेश सेठी की इज्जत 4 गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने मेरे से कुछ लिया नहीं और मेरे को उससे फायदा हो गया। क्या दिया उन्होंने? उन्होंने अपने आप को बेचा फ्री में, मुझे, मेरा दिल जीता, मुझे वैल्यू ऐड की और उस वैल्यू ने मुझे मेरी निगाह में उनको ऐसा बिठा दिया कि वो एक बहुत अच्छे आदमी और भला कर रहे हैं देश का, समाज का, लोगों का। फ्यूचर में नागेश जी का अगर कोई प्रोडक्ट आता है कि घर में आप ये लगा लो या घर में असेसमेंट करा लो और ये बहुत अच्छी चीज है, तो मैं दौड़ के जाऊंगा, क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया है। पहले मिस्टर नागेश सेट्टी को टेस्ट कर लिया है। जब मिस्टर नागेश सेट्टी पर मेरा ट्रस्ट आ गया तो उनके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट आना मेरे लिए बड़ा इजी है। अब ये ट्रस्ट कैसे आया? उन्होंने अपने माइंड से, अपने थॉट प्रोसेस से एक कंटेंट क्रिएट किया था और उस कंटेंट से मुझे फायदा हुआ। वही बात अगर मेरे जैसे हजारों लोगों के लाइफ में ये फायदा हो, तो उनका क्रिएट किया हुआ एक कंटेंट जो फ्री में उन्होंने पब्लिक को दिया और जिसने उसको यूज किया, उस आदमी ने, मिस्टर नागेश सेट्टी को, अपने फील्ड का पावर कंजम्पशन, आईओटी फील्ड या पावर कंजम्पशन के असेसमेंट का एक्सपर्ट माना। समझना, एक्सपर्ट माना, क्योंकि फ्री में मिल रहा था और फायदा हो रहा है उससे। आपके लिए क्या फायदा है? आप एस्टेब्लिश हो रहे हो, ब्रांड एस्टेब्लिश हो रहा है, नाम एस्टेब्लिश हो रहा है, आपकी अपने एक्सपीरियंस, आपके अपनी वो छोटी छोटी रिसर्च वेरीफाई हो रही हैं, प्रूव हो रही हैं, एस्टेब्लिश हो रही हैं। तो ये एक जो एक्सरसाइज है जहां आप बिना कुछ लिए अपने एक्सपर्टाइज को, अपने इनपुट्स को लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए धीरे धीरे देते हैं, ये कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। इसमें सर एक एग्जांपल और ऐड करूं सर मैं? यस प्लीज सत्या। ये बात 2 साल पहले की है कि मैं स्कूल्स में जाता था कि भाई मैं मेमोरी डबल कर दूंगा बच्चों की, फ्री वर्कशॉप करा लो। एक बार एक बंदा आया, उसने किताब लेकर रखी थी मेमोरी की ट्रेनिंग के बारे में, तो हम दोनों का जाना आना बहुत ही कम ड्यूरेशन में हुआ। तो मैंने देखा कि जिसने किताब लिख रखी थी, प्रिंसिपल ने उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दी। आप समझिएगा, क्योंकि जो किताब, सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी टॉपिक की किताब लिखोगे तो लोग आपको उस फील्ड का विशेषज्ञ या एक्सपर्ट मानेंगे। और किताब ज्यादा मोटी नहीं थी, केवल 20 पेज की किताब थी, क्योंकि हर जगह वो देगा मोटी मोटी किताबें,
खर्चा ज्यादा हुआ। 20 पेज की किताब और हर पेज में उन्होंने एक छोटा सा वीडियो लिंक डाल के रखा था कि अधिक जानकारी के लिए इस पे जाए। तो एक तो वीडियो मार्केटिंग का हो रही थी। बुक केवल 10 पेज 20 पेज की किताब थी। 20 पेज तो बहुत कम होते हैं लिटरली, कायदे में 10 ही पेज होते हैं, एक पेज में 2 पेज होते हैं। तो वो 20 पेज की किताब से अपनी मार्केटिंग कर रहा था, ब्रांडिंग कर रहा था और लोगों को जोड़ भी रहा था। तो मुझे आइडिया कि भाई मैं भी अब जाऊंगा तो मैं भी छोटी सी किताब हो, जहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ वो साथ में लेके जाऊंगा। तो मेक श्योर जब आप किसी को वैल्यू दोगे, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो बुक के फॉर्म में हो, जाने अनजाने आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन रहे हो उसकी निगाहों में। ये बहुत जरूरी है। लोकपाल सर। हेलो, थैंक यू सत्या आपके इस इनपुट के लिए। तो अब इसमें ये बात तो समझ में आ गई कि होता क्या है। अब सबसे बड़ी बात है, ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये होता कैसे है, हाउ इट हैपन्स। आप इसे कैसे करेंगे? तो आप इसे करेंगे क्योंकि आज इस कोर्स में आप सीखने आए हैं। तो आप इसे कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं। इन केस यू आर established expert of your field, in case you have done some research work or you have wrote something so far, अभी तक आपने कोई किताब लिखी है, कोई पेपर लिखे हैं, कोई कंटेंट ऐसा है जो आपने क्रिएट किया है, आप उस कंटेंट के छोटे छोटे पैकेट वीकली, डेली, फोर्टनाइटली, मंथली लोगों में भेजने शुरू करें। अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो आप उसको बनाना शुरू करें। क्योंकि सिर्फ बेचने जाओगे तो लोग सिर पर नहीं बिठाएंगे। जब आप लोगों को वैल्यू देने जाओगे तो लोग सिर पर भी बिठाएंगे। तो हमें क्या करना है, अब कंटेंट क्रिएट करना है। तो कंटेंट क्रिएट करने का बहुत सिंपल तरीका है। सत्या, मैं इसको हटाऊं? सत्या प्लीज आप स्क्रीन से अपना बंद कर लें। हेलो। बंद कर दिया सर। ओके, ग्रेट। थैंक यू सत्या। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। आप इसके लिए न्यूज़ लेटर बना सकते हैं, न्यूज़ फीड दे सकते हैं, वीडियोस हमने सीख लिए हैं, कोई वाइट पेपर आपके पास है, कोई रिपोर्ट आपके पास है, तो आप दे सकते हैं। अभी कल एक 2 पेज का डॉक्यूमेंट मिस्टर नागे सेठी ने बनाया है। मैं चाहूंगा कि वो उसको डिस्प्ले करें बाद में या ग्रुप में एक बार डाल दें। सत्या प्लीज बंद, एक बार, किसी की साउंड बहुत है। तो वो 2 पेज का एक डॉक्यूमेंट वो ग्रुप में डाल देंगे, आप सब देख सकते हैं। उन्होंने एक रात लगा के वो बनाया है। व्हाइट पेपर मीन्स सम रिसर्च पेपर। व्हाइट पेपर इज रिसर्च पेपर। ई बुक आप लोगों को भेज सकते हैं। मेरा ये आपको सलाह है कि जब आप ई बुक बनाएं तो प्लीज 50 पेज 100 पेज की ई बुक ना बनाएं। अगर आप कंटेंट राइटिंग को मार्केटिंग में यूज करना चाहते हैं तो आप 4-4 5-5 पेज की ई बुक की सीरीज दे दो, बजाय 50 पेज इकट्ठे दो। 5 पेज लिखना बड़ा आसान होगा, लोगों को पढ़ना बड़ा आसान होगा। वन गो में कोई 50 पेज की ई बुक नहीं पढ़ता। वन गो में 5 पेज की ई बुक को आप इलस्ट्रेटिव बना दें, आप उसको डिजाइन कर दें, तो वो ई बुक लोगों को अच्छी लगेगी, कंटेंट मिलेगा और एक ग्लैंस में वो आदमी पढ़ जाएगा उसको 5 पेज को। तो आप ई बुक की सीरीज दे सकते हैं, ब्लॉग की सीरीज दे सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स का मतलब है कि वहां कुछ कंटेंट को आपने डिजाइन कर दिया टेक्स्ट के साथ। टेक्स्ट और ग्राफ यानी ग्राफिक्स दोनों को ऐड करके कोई आपने आइडिया, कोई थॉट एक्सप्रेस कर दिया, वो इन्फोग्राफिक्स हो गया। केस स्टडीज, हा हा हा, बहुत बढ़िया चीज है। आपको लगता है मेरे पास कंटेंट कम है, मैंने कोई रिसर्च तो की नहीं, वीडियो भी बनाना मेरे लिए बड़ा टफ है, ओके, ई बुक लिखना भी टफ है, बट आपको केस स्टडीज लिखना तो टफ नहीं है।
आप केस स्टडीज कैसे कर सकते हो? ये जरूरी तो नहीं कि आपने की हो, किसी की भी हो, बस लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करती हो। तो चलते हैं, कोई केस स्टडी देख लेते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। कौन वॉलेंटियर करेगा मुझे? कोई एक आदमी जल्दी से माइक ओपन करके या चैट बॉक्स पे लिखो, हु इज गोइंग टू वॉलेंटियर मी? मैं करूंगी। मीनाक्षी मैम, ओके, ग्रेट। आपका प्रोडक्ट थॉट क्या है, यानी जो आपने सोचा है कि जिंदगी में मुझे करना ये है, जिसको मैं मार्केट करने वाली हूं, वो क्या है? जैसे है डिजिटल मार्केटर बनना। आपको डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग में जाना है, डिजिटल मार्केटर बनना है। अब ये बहुत बड़ा फील्ड है, रादर फिर भी मैं डिजिटल मार्केटिंग की केस स्टडीज ला रहा हूं आपके सामने। देखिए, आपको सिर्फ सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग केस स्टडीज ईयर 2020। 2020 में किस किस ने इस पे रिसर्च की है? वाओ, 2021 की अपोलो डिजिटल की 33 प्लस बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग केस स्टडीज है। अब जो आप और मैं जो बात कर रहे हैं ना केस स्टडीज की डिजिटल मार्केटिंग में, एक लेमैन आदमी कभी भी जाके केस स्टडीज ऐसे सर्च नहीं करता, क्योंकि उसका पर्पज कुछ और होता है। या तो डिजिटल मार्केटिंग करवानी होती है, सीखनी होती है। ये जो डेप्थ में एडवांस चीजें हैं, ये जो सरफेस पे लोग हैं वो नहीं जाते। बट आप क्योंकि एक्सपर्ट एस्टेब्लिश करना होना चाहते हो अपने आप में, तो आपको एडवांस लाना पड़ेगा निकाल के। अब आप ये देखो, एसईओ केस स्टडीज, कंटेंट मार्केटिंग, फेसबुक एड केस स्टडीज, गूगल एड्स, इन्फ्लुएंसर, अदर डिजिटल केस स्टडीज। आपको ऐसी चीज ले जाओ, फेसबुक बड़ा हॉट इशू है। यहां आपने एड एस्प्रेसो की फेसबुक की एक केस स्टडी है। आप देखेंगे इस केस स्टडीज में बहुत कुछ लिखा है अंदर। ये रही, ये मिलियन डॉलर इंडिगोगो कैंपेन केस स्टडी है। आप इसको ओपन करो, और इसमें क्योंकि पूरा स्टैटिक्स दिया होगा, ये सारी स्टैटिक्स दी हुई है, तो स्टैटिस्टिक्स दी हुई है। आप क्या करो कि इसके ऊपर थोड़ी सी इनिशियल इंफॉर्मेशन डालो अपनी तरफ से, फिर आप इसका रेफरेंस दो केस स्टडीज का। ये केस स्टडी एक आम डिजिटल मार्केटर या एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकती है, वो एक्सर्प्ट्स आप इसमें से पढ़ के निकालो। देखिए, ये यहां से इट ऑल स्टार्टेड विद द नी जर्नी। अब इन्होंने एक केस स्टडी निकाली, आप इसको पढ़ना। एक आम डिजिटल मार्केटर, एक आम बिजनेस एंटरप्रेन्योर की लाइफ में इस केस स्टडी से आज के दौर में 2021 में क्या वैल्यू ऐड हो सकती है। आप इसको पूरा पढ़ने के बाद सिर्फ उस टॉपिक को हाईलाइट करो हेडिंग में। आपको केस स्टडीज हेडिंग नहीं देना, आपको हेडिंग देना है जो इसमें पढ़ के आप जो चीज निकालोगे उसको हेडिंग देके, और 2 पेज की केस स्टडी आप वहां दे दो, और नीचे लिख देना एक्सर्प्ट्स टेकन फ्रॉम एडप्रेसो.com। आपको कोई ये कहने वाला नहीं है कि आपने इसे क्यों छापा, क्योंकि आपने उसको क्रेडिट दे दिया। और जिस तरीके से आपने पेश किया है, किसी और ने उस तरीके से पेश किया ही नहीं, क्योंकि आपने वैल्यू को बाहर निकाल के लोगों को कनेक्ट किया है। इस केस स्टडी से मेरा या लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, इसमें से लोगों की जिंदगी में क्या फायदा हो सकता है, वो आपको पेश करनी है। तो ऐसे करके आप इस केस स्टडी, आपको कुछ भी नहीं करना, हार्डली आपको इसको पढ़ के और उस आर्टिकल फॉर्म में डिजाइन करने में आधा घंटा लगेगा। आप इसे आधा घंटा लगाओ, और इतनी बढ़िया स्टैटिक्स है, ग्राफ्स है इसमें, आप इसे निकाल के पीडीएफ बना के और लोगों को ईमेल करो, लोगों को व्हाट्सएप करो। अब आप मुझे बताओ, इतनी प्यारी सी केस स्टडी को मोल्ड करके विद ग्राफ्स एंड स्टैटिक्स आप भेज रहे हो, और लोगों को ये अपील कर रहे हो कि दिस केस स्टडी इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर बिजनेस, सो प्लीज गो थ्रू दिस, दिस इज अ मस्ट रीड आर्टिकल। जैसे ही आपने ये 3 लाइन जो मैंने बोली हैं ये लिख दी शुरू में, तो लोग पढ़ेंगे। मैं कहता हूं इसका सारा भले ही ना पढ़ें, पर अगर आपने 3 केस स्टडी रिसर्च पेपर भेज दिए,
तो लोग क्या कहेंगे, मीनाक्षी चितलांगिया इज वन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड शी यूज्ड टू सेंड रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स एंड इंफॉर्मेशन टू द पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट। हो गया काम। तो यहां से आप ये आर्टिकल उठा के बहुत सिंपली इसको व्हाट्सएप आप ले जाओ, आप इसे पूरा पढ़ो, पढ़ने के बाद इन लाइंस को कॉपी करो, कॉपी करके ले जाओ, मोल्ड करो और नीचे लिखना एक्सर्प्ट्स टेकन फ्रॉम, यानी आपने इसमें से जूस निकाला है, बट आर्टिकल ये मीनाक्षी चितलांगिया का है। गॉट माई पॉइंट? अब इसे आधा घंटा एक हफ्ते में अगर आप एक बार करते हो और इसको बहुत इजी तरीके से आप वेबसाइट पर रख दो और अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर पोस्ट कर दो, ये आपकी कंटेंट मार्केटिंग होती जा रही है। आपका बिजनेस आज चले, अगले महीने चले, 3 महीने बाद चले, 6 महीने बाद चले, बट ये जो कंटेंट मार्केटिंग है ये प्लीज रोकना मत। आज से ही आप एक एक टॉपिक लोगों को अपने कॉन्टेक्ट्स में डालना शुरू करो और नीचे लिखना प्लीज फॉरवर्ड दिस टू योर पीपल इन योर नेटवर्किंग और इन योर कॉन्टेक्ट। आप इसे आगे भेजो, तो ये जितना स्प्रेड होगा उन लोगों की निगाह में आप एक एक्सपर्ट एस्टेब्लिश होंगे, आपकी एक मार्केट रेपो बनेगी, मार्केट इमेज क्रिएट होगी, जहां आपको एक एक्सपर्ट की फॉर्म में लोग देखेंगे। उसके बाद जब आप महीने 2 महीने बाद या कुछ दिन बाद जब आप प्रोडक्ट की एड उन्हें भेजोगे तो उनको लगेगा कि किसी जिम्मेदार, समझदार अथवा एक्सपर्ट का प्रोडक्ट है, ये किसी नए आदमी का प्रोडक्ट नहीं है। उस आदमी ने पहले अपना एक फाउंडेशन क्रिएट कर लिया है लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में, उन्हीं लोगों से उन्होंने मार्केटिंग शुरू की है। तो ये तो है शुरू करने के लिए, बट अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो जब आप अपने बिजनेस को नए लोगों में एक्सपांसन करोगे, समझना जितने लोगों में आप प्ले कर रहे हो वो आपको जानते हैं, अगर पर उन लोगों से आपका बिजनेस हमेशा नहीं आएगा तो आपको लेयर बढ़ानी पड़ेगी। जब आप अपना ऑर्बिट बढ़ाओगे, जब आप अपना दायरा बढ़ाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नए लोगों से मिलना होगा, यानी वो नए लोग आप उनके लिए नए होंगे। भले ही आपका बिजनेस पुराना है पर लोग नए होंगे, उनके लिए आप और आपके लिए वो। तो उनको ट्रस्ट कैसे आएगा? तो सबसे पहले लेयरिंग आप बढ़ाने से पहले, बजाय आपका एड डालने के पहले आपकी वैल्यू जानी शुरू हो जाए, आपका कंटेंट लोगों में स्प्रेड होना शुरू हो जाए, उसके बाद फिर आपका एड आना शुरू हो। तो ऐसे करके ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फौज की 2 टुकड़ी। जब भी फौज कहीं आगे जाती है तो सबसे पहले जो आगे चलते हैं वो रास्ता साफ करने वाले चलते हैं और उनके इमीडिएट पीछे गन लेकर कवर फायर देने वाले लोग होते हैं। कवर फायर का मतलब है आपको खतरा नहीं आने देंगे, हम लोगों को फायरिंग से हटाते चलेंगे। तो आपका जो कंटेंट मार्केटिंग है वो आपकी रास्ते की स्टोन्स लेइंग का काम करता है, जिस पर आप अपने बिजनेस मार्केटिंग के लिए हाईवे क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, कुछ ऐसी वेबसाइट सर्च करनी है जहां से आपको कंटेंट मिल सके। ये आपको एक तरीका तो यहां से मिल गया मैम। दूसरा तरीका, केस स्टडीज मिल गए, डिजिटल मार्केटिंग रिसर्च पेपर 2021 ले लो, 2021 हमेशा लेटेस्ट पे प्ले करना प्लीज, ताकि आपको ये 2021 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स बहुत बढ़िया है। आप ये देखना, यहां से स्मार्ट इनसाइट्स ने लिखा है ये 42 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स यू कैन नॉट इग्नोर इन 2021। देखो कितना बढ़िया लाइन लिखी है उसने। इस लाइन को देख के ही आदमी को पढ़ने का मन करता है। मैंने इसको भी ओपन कर लिया। 7 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स फॉर 2021 फॉर्ब्स, आप यहां से ले सकते हो। आप इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हो। देखना, एक ने 42 किया, एक ने 8 किया, एक ने 7 किया, आप 9 बना दो। आप 9 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड बना दो। कोई आपको ये चैलेंज करने वाला नहीं, आपने 9 क्यों लिखे, 10 क्यों नहीं? ये तो 10 होते हैं। एक 42 लिख सकता है, एक 9 लिख सकता है, एक 7 लिख सकता है, तो आप 10 भी लिख सकते हैं। आप देखें कितने प्यारे यहां उन्होंने रिसर्च दी है। अब इनमें से
आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन अपने तरीके से परोसोगे, लोग उसे पसंद करेंगे। और जब गूगल पे कोई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड सर्च करेगा, तो ऐसे ही एक दिन जैसे ये किसी का 42, किसी का 879 आ रहा है, और उसके नीचे जाके जब भी कोई सर्च करेगा तो 8-9 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स बाय मीनाक्षी चितलांगिया, यहाँ आप सर्च में आने शुरू हो जाओगे। तो यहाँ आपको कोई डिग्री नहीं लेनी होती, आपको एक्सपर्टाइज प्रूव करने के लिए लोगों को कुछ देना होता है, वैल्यू देनी होती है। तो सिंपली आप यहाँ से कंटेंट ले सकते हैं। जब आप ऐसा कंटेंट सर्च करेंगे तो you'll सी हार्डली 8, 10, 15 वेबसाइट अच्छी होंगी जहां से आपको अपना कंटेंट आपके लिए एडिक्वेट क्वांटिटी में मिल रहा होगा। तो आप सर्च कर सकते हैं, इनमें से निकाला आपने और पढ़ा। पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये मेरे क्लाइंटेल को वैल्यू दे सकता है, उस आर्टिकल को आपने शेप किया अपने तरीके से और पेश कर दिया। अब जरूरी नहीं एक ही वेबसाइट से लिया, आपने दो का मिक्सचर लिया। और यह भी जरूरी नहीं कि एज इट इज आपने कंटेंट लिया, आपने पढ़ा और अपनी भाषा में अगर आपने डिलीवर किया तो आपको एक्सर्प्ट्स देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने कंटेंट को अपनी लैंग्वेज में दिया है और पब्लिक डोमेन से कोई चीज उठाई है, जैसे कोविड में बहुत सारी सर्वेज हुई, वहां पब्लिक डोमेन से आपने कुछ उठाया, आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो। एक्सेप्ट्स नहीं भी है तो भी कोई आपको ये नहीं कहने वाला कि आपने कॉपीराइट वायलेट किया है। ऐसे करके आप कंटेंट मार्केटिंग अभी से शुरू कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले एक छोटा सा आर्टिकल लिख के डालें। आप उसमें सर्वे डाल सकते हैं, आप उसमें क्विज डाल सकते हैं, आप उसमें ब्लॉग डाल सकते हैं, आप उसमें रिसर्च पेपर डाल सकते हैं, आप बहुत वीडियो डाल सकते हैं, आप किसी और के वीडियो को भेज सकते हैं, लोगों को वैल्यू दे रहे हो, फोटोग्राफ्स दे सकते हैं, गाइड दे सकते हैं, यानी कोई एक्टिविटी गाइड दे सकते हैं लोगों को वैल्यू देने के लिए, आप कोई टू डू लिस्ट दे सकते हैं, आप कोई टेम्पलेट बना के भेज सकते हैं। कितनी सारी चीजें हैं। देखो, अगर एक एक चीज आप भेजोगे और महीने में 4 भेजी, तो आपको पूरे साल में 48 चीजें भेजनी है। और मैंने आपको 20 तरह की चीजें गिनाई हैं। अगर आप इनमें से एक एक करके भी भेजोगे तो भी आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर नागेश यस नागेश जी। सर अभी आपने बोला यू टेक द कंटेंट फ्रॉम द टॉप पीपल हु हैज पोस्टेड इट। इसमें क्या होता है, means when we are taking the content from these people, already in case if others also go through the same content, ये तो copy it tells that it has been copied from the other websites. Instead of that, in case if we can go for the people, means you can search the content which is very old or something which is not there in the present trend, and select a good content from there. Won't it be very good actually? Then that's again a good idea, but because this was a digital marketing kind of product of her, so in this particular field people want latest things. That's why I have given this example. Otherwise आपका जैसे IoT है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का है, तो उसमें बहुत कुछ है जो साइंस से निकलता है, बहुत कुछ है जो साइकोलॉजी से निकलता है कि पावर कैसे बचानी चाहिए, टॉयलेट में जाते हैं हम छोड़ देते हैं, तो वो बहुत पहले से रिसर्च हो रखी है उस पर। तो आप पुराना भी ले सकते हो। आपका आइडिया बहुत ही अच्छा इनपुट है कि पुराना डेटा लेके आप उसे अपने तरीके से नए रूप से आप उसे परोसोगे, तो क्योंकि उस पुराने को लोग जनरली पढ़ नहीं रहे, आपने वहां से हिस्ट्री से निकाला और वो आज जिस कॉन्टेक्स्ट में आप पेश कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट आपने डेवलप किया है, तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। और उसको कोई ये भी नहीं कहेगा कि वो डुप्लीकेसी हो रही है कि ये तो उसने भी लिखा था और आपने भी लिखा है। यस, गुड इनपुट सर। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई इनपुट है? जी, तो ऐसे करके हम अब एक एक क्रिएशन हमें करनी है, यानी कल परसों में हम क्या करें,
पूरा इंटरनेट पे सर्च मारें अपने प्रोडक्ट को और अपने क्लाइंट पर्सोना को ध्यान में रखते हुए कि मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए। जैसे सत्या ने एक अभी ये दिखाया था, यहाँ बड़ा अच्छा सा 80-20 रूल दिखाया था। ये 80-20 रूल बहुत गजब का है। तो मुझे इस पर 4 डेफिनेशन आती हैं, तो मैंने इसको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बहुत पढ़ा है और बहुत अप्लाई होता है। ये लाइफ में अप्लाई होता है, ये बिजनेस में अप्लाई होता है, ये कॉर्पोरेट में अप्लाई होता है, ये हर जगह अप्लाई होता है। मैं बताऊंगा है क्या। तो इसमें आपको देख रहे होंगे कि 2 सर्कल बने हुए हैं। सो उसमें क्या है, व्हाट यू वांट पीपल टू नो, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू नो। आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि उनको क्या चाहिए, आपको 20% पता होता है जो उनको वास्तव में चाहिए। तो ये 80-20 का रूल है, यानी उनको 80% क्या चाहिए होता है वो हमें नहीं पता होता, सिर्फ हमें 20% पता होता है कि हम लोगों को ये देने वाले। क्यों? कि हमारे पास वही है जो हम देने वाले हैं, हमने ऐसा सोचा है। बट लोगों की जरूरत बहुत होती है, यानी वो कहीं ना कहीं जो कुछ हम दे रहे हैं उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो 80-20 टूल है ये हमें बताता है कि लोगों को बहुत कुछ की जरूरत है और हम कम दे रहे हैं। 80-20 रूल यहाँ ये अप्लाई होता है। दूसरा 80-20 का रूल अप्लाई होता है कि जिंदगी में आप दुनिया में जो 20% लोग हैं उनके पास 80% सक्सेस है, उनके पास 80% रिसोर्सेज है, और जो 80% लोग हैं उनके पास 20% वेल्थ है, सक्सेस है। तो ये रूल वहां भी चलता है। प्लस अगर हम बिजनेस की बात करें तो अगर बिजनेस में प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम्स को अगर आइडेंटिफाई करोगे बिजनेस या लाइफ दोनों में देखना। ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, अमेरिकन फॉर्मूला है जो 1979 में डिफाइन हुआ था, और इसको हम लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए परेटो एनालिसिस करके यूज करते हैं। ये बहुत ही एनालिसिस का बहुत बड़ा टूल है बिजनेस के लिए, जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं वहां अप्लाई करते हैं इसको। तो वहां हमने जहां अप्लाई किया है वहां क्या होता है कि आपकी बिजनेस की 80% प्रॉब्लम 20% फैक्टर्स के कारण है, यानी 20% ऐसी चीजें हैं जो 80% चीजों को प्रॉब्लमेटिक बना रही हैं। अगर आप 20% पे काम कर लें उन मेजर चीजों पे तो 80% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। तो वही यहां है कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो 80% क्या चाहते हैं और हम क्या समझते हैं कि हमें क्या देना है वो 20% है। तो ये गैप हमेशा बना रहता है। इस गैप को फिल करने के लिए हम ये कंटेंट मार्केटिंग को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। अब कस्टमर 2021 में बात करें कंटेंट मार्केटिंग की, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशंस डेवलप हो रही हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बढ़ती जा रही है। तो 2021 में क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की? पहले मार्केटिंग कॉमन मार्केटिंग होती थी, टीवी पे ऐड आ गया, न्यूज़पेपर पे ऐड आ गया, आप देखते थे। आज लोगों को पर्सनलाइज्ड चाहिए। आज लिख के आए डियर मिस्टर नागेश गुड मॉर्निंग, तो आपको लगता है अरे वाह ये ठीक है, ये ईमेल ठीक है, ये मेरे को जानता है। अगर मैं लिख दूं डियर सर, नहीं चलता, खत्म हो गया मामला। तो आज अगर आप लोगों को कुछ भेज रहे हैं पर्सनलाइज्ड करके भेजो। वो जमाने गए जब आप 100 रुपए का डेटा खरीद के 1 करोड़ लोगों का उनको आप ईमेल भेज दो, मैं कहता हूं 0 रिजल्ट आएगा, आता ही नहीं है। आप बल्क मार्केटिंग करो, रिजल्ट नहीं आता। आज का जमाना है पर्सनलाइज्ड, लोगों को रिलेवेंट कंटेंट भेजो। मैं 500 लोगों को जानता हूं, 500 लोगों का पर्सोना मेरे पास कहीं से है। इन 500 को मैं फॉलो अप करूं, इनको नर्चर करूं, इनको पर्सनलाइज्ड भेजूं, कुछ रिलेटेड भेजूं, तब मैं इनमें से कन्वर्ट कर पाऊंगा। समझना मेरी बात। ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। आप ऐसे ही नहीं उठा के किसी का भेज सकते, आप ऑथेंटिक वैल्यू दें। और 2 चीजें बहुत ट्रोल हो रही हैं, 2 चीजें बड़े ट्रेंड में हैं। एक तो एजुकेशनल चीजें और एंटरटेनिंग वे में। आज वीडियो जो एंटरटेनिंग होता है खूब ट्रोल होता है, खूब चलता है। और जो आपको कहीं एजुकेट करता है, बच्चों को ऐसे पालना चाहिए, बिजनेस को ऐसे बढ़ाना चाहिए, मार्केटिंग को ऐसे करना चाहिए, जो चीजें आपको एजुकेट करती हैं वो आपको अच्छी लगती हैं। तो आप भी कंटेंट क्रिएशन में आप ऑथेंटिक चीजें दें, पर्सनलाइज्ड वे में दें, और एजुकेटिव और इंटरटेनिंग मटेरियल दें। और अगर एजुकेटिव मटेरियल को इंटरटेनिंग वे में परोस दो तो बल्ले बल्ले है।
ऐसे करके हमें अपने कंटेंट मार्केटिंग की तरफ बढ़ना है। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि हमें अब कल तैयार करना है, आपको एक असाइनमेंट है कि कल आप पहला असाइनमेंट अपना करेंगे जिसमें कोई एक आर्टिकल इंटरनेट से आप ऐसा निकालें जो आपके कस्टमर को भाए, उसको पसंद आए। तो सबसे पहले उसका तरीका होता है कस्टमर का पर्सोना पता करें। कस्टमर का पर्सोना का मतलब होता है कि मेरा कस्टमर किस एज का है, किस प्रोफेशन का है, किस डेमोग्राफी का है, उसका जेंडर क्या है, वो बिजनेसमैन कैटेगरी का है, वो जॉब कैटेगरी का है, सैलरीड कैटेगरी का है, वो स्टूडेंट कैटेगरी का है, वो ओल्ड एज कैटेगरी है, वो रिटायरीज हैं, वो वुमेन हैं, वो मैन हैं, बच्चे हैं, मैं किसके लिए प्रोडक्ट देना चाहती हूं। तो आप अपने कस्टमर के पर्सोना को नैरो डाउन करो। जैसे हमारा कस्टमर, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि हमारा कस्टमर है फ्रीलांसर्स, ट्रेनर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, जो अभी बिजनेस शुरू कर रहे हैं या जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके स्टार्टअप बिजनेसेस हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, और वो चाहे फ्रीलांसर हैं, ट्रेनर हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं। ये कैटेगरी हमारी आती है। वो लोग जिन्होंने या तो जीरो से चलना शुरू किया है या करने वाले हैं, या वो अभी 0 से 5 पर पहुंच गए हैं, वो हमारा पर्सोना है। उसमें मैन भी है, वुमेन भी है। तो ये हमारा पर्सोना डिफाइन हो गया। तो अब हमारे लिए एंगेजमेंट साइकिल डिजाइन करना है उनको। एंगेजमेंट साइकिल का मतलब है कि आपने एक आर्टिकल कल भेज दिया, तो अगला आर्टिकल क्या भेजोगे उसमें लिख के भेजना पड़ेगा आपको। ठीक है, पढ़ते रहिए, अगले बुधवार को ये आर्टिकल आने वाला है। तो लोगों को एंगेज कर रहे हो आप लोगों को पहले आर्टिकल में बता रहे हो आप मेरे इस थोरो पूरी सीरीज के थ्रू जाओ, आप मेरी सीरीज पढ़ोगे, आपकी लाइफ में ये स्किल ऐड हो सकती है। अब एंगेजमेंट साइकिल बना दिया आपने, लोगों को ये इंतजार रहेगा, अच्छा आज आई है तो कल दूसरी आएगी। आपने एक एंगेजमेंट साइकिल बनाया। आप फिर उसके बाद ब्रांड स्टोरी बना सकते हैं। यानी पहले आपने पर्सोना डिफाइन किया, फिर एंगेजमेंट साइकिल बनाया, ब्रांड स्टोरी बनाई, आपने कहानी दी, बाबा रामदेव अपनी कहानी देता है, या आप जिसको भी आपने देखा होगा वो अपनी एक ब्रांड की स्टोरी देते हैं। वो ब्रांड स्टोरी आप दे सकते हैं, ब्रांड स्टोरी एक डेवलप कर लें, वो छोटी छोटी ब्रांड स्टोरी के पार्ट्स आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। एंड डेवलप द कंटेंट मार्केटिंग चैनल प्लान। अब ये चैनल प्लान बहुत सिंपल है कि मैंने कल एक आर्टिकल लिखा, उसको मैंने किस पे भेजना है, उसको मैंने भेजना किस पे है। तो पहले उसको मैं अपने ब्लॉग पे रखूंगा अथवा रखूंगी। वो ब्लॉग से मैं उसका लिंक लेके मैं मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पर उसके साथ 4 लाइन का एक कैप्शन लगाकर, एक इमेज लगा के भेज देना है। तो मेरे चैनल हो गए कि अब मेरा पर्सोना कहाँ कहाँ अवेलेबल है। फेसबुक पे है तो फेसबुक पे जाएगा, और अगर मेरा यूट्यूब है तो यूट्यूब पे जाएगा, इंस्टा है तो इंस्टा पे जाएगा। मैं इस चैनल्स पे 8, 7, 6, 5 जो भी चैनल आपने अभी तैयार कर लिए हैं अपना, उन सब चैनल पर आपका वो लिंक, आपकी वो इमेज, आपकी वो ब्रांड स्टोरी छोटी सी, या आपका कंटेंट, वो सब वहां जाएगा। क्योंकि जब आप कंटेंट लिख रहे होंगे तो ब्रांड स्टोरी उसके नीचे ही जा सकती है, ब्रांडिंग कर सकते हो आप। सो दिस आर्टिकल इज बीइंग excerpted by, yeah, this article is being written by Miss Meenakshi Chitlangia, and she is expert of digital marketing and this and this। वो नीचे आप लिख दो कहानी, आदमी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेगा पर उसको 2 लाइन जरूर पढ़ लेगा, मीनाक्षी चितलांगिया डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, बस। अब आपकी ब्रांड वैल्यू जा रही है, मीनाक्षी चितलांगिया डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मीनाक्षी चितलांगिया डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अब ये 5, 6, 7 बार जब जाएगी, उसके बाद आपकी अपनी ब्रांड स्टोरी जानी शुरू हो जाएगी। यानी ब्रांड का थोड़ा थोड़ा सा और कुछ आप भेजना शुरू करेंगे, और आप देखेंगे कि आपकी ब्रांड की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो इसी के साथ अब हमें क्या करना है कि हम अपना एक आर्टिकल कल डिजाइन करें, कुछ भी जो आपको लगता है कि आप, बट उसका एंगेजमेंट साइकिल बनाना पड़ेगा कि
मेरा पर्सोना क्या है, फिर उसका एंगेजमेंट साइकिल का मतलब है एक में कल देना है, फिर अगले हफ्ते देना है, फिर उसके बाद अगले हफ्ते देना है, फिर उसके बाद अगले हफ्ते देना है। प्लीज उसका डे फिक्स कर दो ताकि लोगों को इंतजार रहे, नीचे लिख के भेजना नेक्स्ट आर्टिकल विल बी पब्लिश्ड ऑन सच एंड सच डेट, प्लीज बी इन टच। आदमी को लगता है हाँ अगला आने वाला है। और हर एक आर्टिकल में क्यूरोसिटी क्रिएट कर दो। पहले वाले में अगर आपको अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो पढ़िएगा हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, बस लोगों को लगेगा हाँ जिंदगी प्रॉब्लम सॉल्व तो करनी है, देखते हैं अगला आर्टिकल क्या लाता है। एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो, एक सब मॉड्यूलिटी क्रिएट हो, तो वो आप अगर कर देंगे तो दिस विल बी द बेस्ट वे टू प्रमोट योर सेल्फ, टू एस्टेब्लिश योर ब्रांड in the market, in the people who falls in your customer persona or in your customer category. I think ये क्लियर है। जैसे मैंने एक एग्जांपल देखता हूँ, राकेश जी हैं यहाँ, राकेश सिंह जी क्या करते हैं, इनके पास बहुत सारी पीडीएफ बुक्स हैं लोगों की, बड़ी अच्छी अच्छी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स हैं, और ये वो बुक्स वहाँ लोगों के लिए पोस्ट कर रहे होते हैं। देखो वो भी है, इनका अपना कोई क्रेडिट नहीं है, इन्होंने बुक खरीदी है या कहीं से अरेंज की है और वो बुक ये वहां पोस्ट कर रहे हैं और उससे लोगों को वैल्यू मिल रही है। मैं भी वो बुक मैंने डाउनलोड करता हूं इनकी बुक्स, तो वो भी अपने आप में है। अब मैंने राकेश सिंह जी का नाम लिया, आप सब में से राकेश सिंह जी लोगों की बड़ी अच्छी बुक्स डाउनलोड कर रहे हैं और वो लोगों को भेज रहे हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। उनकी तरफ से कंटेंट जा रहा है, ये कंटेंट मार्केटिंग है। तो द सेम वे प्लीज कीप डूइंग दिस। आइदर आपके पास लोगों के पीडीएफ हैं, आप उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हो अगर वो ऐसे हैं जो पब्लिक डोमेन के हैं और कहीं ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। अदरवाइज ट्राई टू पुट समथिंग फ्रॉम योर साइड, आपका थॉट प्रोसेस उसमें रिफ्लेक्ट होता हो और एक्सेप्ट्स कहीं से शामिल होते हो, तो ये ब्लेंडिंग किया हुआ आर्टिकल जो है आपको ज्यादा अच्छा कर सकता है। बस आज इसी के साथ यहाँ हम इस क्लास को खत्म करेंगे। हमारे जो बैच के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, टॉपिक्स सब कंप्लीट हो गए, बशर्ते अगर आपके रिव्यूज के लिए एक क्लास रखना चाहते हैं तो हम एक क्लास रख लेंगे। आप अपने सारे आर्टिकल्स को रिफ्रेश कर लो, उनकी धूल झाड़ो, और आपको जिस दिन लगता है कि क्लास करेंगे उस दिन हम इसको क्लास एक और क्लास कर लेंगे। पर आप अपने सारे आर्टिकल्स को एक बार रिव्यू कर लेना, जितने भी लेसन्स हमने किए हैं उनमें से कितने आप यूज कर रहे हो, कितने अभी रह गए हैं, उनको हम एक अगली क्लास में जब भी आप कहेंगे संडे को एक दिन रख लेंगे, संडे या सैटरडे को, और फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। और मॉर्निंग आवर्स में आप हमसे कनेक्ट रहें, 10 से 12 के बीच में। कोर्स खत्म होता है बट रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होती है, हम आगे साथ साथ रहेंगे। ये जो आर्टिकल लिख के प्लीज डालना, तो हम सब क्या करेंगे उसमें एक दूसरे के कमेंट दे सकते हैं कि इसको और बेटर कैसे बनाया जाए। प्लीज आप अपने जरूर जो कुछ बनाओ, जैसे भी बनाओ, प्लीज पुट इट इन द ग्रुप। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी है? नहीं, थैंक यू। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मस्ती से हमने ये कोर्स पूरा किया। आपके कोर्स के बारे में कोई फीडबैक हो तो प्लीज ऐड कर सकते हैं। नहीं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन। कल मैं इंतजार करूंगा, कल या परसों में आप प्लीज अपना एक आर्टिकल बना के डालें और उसको हम चेक कर लेंगे, ग्रामेटिकल चेक कर लेंगे, उसको दूसरे तरीके से चेक कर लेंगे और फिर उसे पोस्ट करो। साईं जी आपके लिए भी बहुत जरूरी है, प्लीज एक पोस्ट डेली आप डालते ही हो वैसे टेलीग्राम पे, एंड यू कीप डूइंग दिस ऑन अदर चैनल्स ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।